हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। विज़न क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। आज हम NCERT 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इससे पिछला वीडियो में हम 9 तक देख चुके हैं। आइए इंटीग्रेशन I बराबर इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x dx। देखिए, अगर कभी भी ज़्यादा पावर हो ना तो ज़्यादा पावर को कैसे तोड़ते हैं, थोड़ा सा नहीं ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx, अभी भी तो वही चीज़ है। आइए इंटीग्रेशन, अब देखिए साइन स्क्वायर है ना, देखिए हम आप लोग को बताए भी होंगे कि ना साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, ना कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ना टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है और ना कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ता है तब जाके डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करते हैं। हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये अंदर स्क्वायर में है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर में है, तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर दिए इंटू में dx। ये भी 4 से डिवाइड है, याद रखिएगा। हम यहाँ जो 2 से डिवाइड गुना मल्टीप्लाई किए ना तो ये स्क्वायर है, तो इसीलिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, इसीलिए 4 से गुना किए हैं तो 4 से भाग किए हैं। चलिए देखते हैं, 1/4 बाहर निकल गया। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर के लिए फार्मूला है, 2 साइन स्क्वायर के लिए फार्मूला है 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, इसका होल स्क्वायर dx। चलिए 1/4 और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में dx। तो 1/4 एक एक करके इंटीग्रेशन करते हैं तो एक को dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2 बाहर, कांस्टेंट सबको बाहर निकाल देते हैं, 4 अपॉन में cos 2x और dx। चलिए एक लाइन और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बताए थे ना कि ना साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना कॉस स्क्वायर का। यहाँ पे भी क्या करते हैं, हम 2 से गुना कर देते हैं और 2 से क्या कर दिए, हम भाग कर दिए हैं फिर से, क्योंकि साइन स्क्वायर देख रहे हैं। तो आइए क्या बचेगा, तो बताइए, तो 1/4 dx प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, बच गया कुंची 2 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2 एकम 2, 2 दूना 4 काट दिया, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो बोले इंटीग्रेशन 1/4 dx प्लस 1/8 और 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x, तो 2x है ना तो 4x हो जाएगा इंटू में dx। एक फार्मूला यूज हम के याद रख लीजिएगा, जैसे 2 साइन स्क्वायर x हो ना तो 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x, और यही फार्मूला हो कि 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला तो 1 प्लस cos 2x। देखिए x है तो 2 गुना होता है ना, तो यहाँ पर 2 है तो 4 गुना हो जाएगा, बात समझे, माइनस हाफ इंटू में cos 2x dx। तो 1/4 हम इंटीग्रेशन सबको एक ही साथ करेंगे, dx प्लस 1/8 dx प्लस 1/8 cos 4x dx माइनस 1/2 cos 2x dx। चलिए अब सबका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। dx का इंटीग्रेशन x अपॉन में 4, dx का इंटीग्रेशन x अपॉन में 8 प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x, 8 तो अपन को पहले से ही था और x के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो बट्टा में आ जाता है, आप लोग भी जानते हैं ना, माइनस हाफ cos का इंटीग्रेशन का होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, और x के साथ जो भी कोफिशिएंट है ना वो कहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। चलिए बट्टा पे जोड़ करते हैं, 4 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा 8, 4 से 4 दूना 8 और 8 एकम 8
प्लस साइन 4x 8 चौका 32 माइनस साइन 2x और 2 दूना 4। तो क्या हो गया, बोले 3x बट्टा 8 प्लस साइन 4x अपॉन में 32 माइनस साइन 2x अपॉन में 4 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देखें आप लोग। एक बार नहीं 2 बार देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। आइए इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर cos के पावर 4 2x dx। अभी न बताएं कि जब भी 4 पावर को तोड़ना हो ना तो कैसे तोड़ेंगे, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। और हम पहले भी बता चुके हैं कि देखिए ना, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है ना कॉस स्क्वायर का। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग करेंगे। 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ इससे थोड़ा सा नहीं मिसयूज हो गया। आइए तो कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है इंटू में dx। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 से डिवाइड किए। बोलने का सेंस वही है कि हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से डिवाइड किए, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर में है ना, इसीलिए हम 2 से ही मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किए हैं। चलिए तो 1/4 बाहर कर दिए। अब हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos 2x, तो 2 दूना 4x, ये सब का होल स्क्वायर dx है ना। इसे ऊपर भी फार्मूला हम बता चुके हैं। तो 1/4 a जोड़ b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा इनटू में dx। चलिए फॉरकेट इंटीग्रेशन करते हैं। 1/4 dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 4x dx प्लस 2/4 cos 4x dx। चलिए देखते हैं। तो 1/4 एक ही साथ सबको इंटीग्रेशन करता है, रहने दीजिए। 1/4 dx। चलिए 1/4 यहाँ भी क्या करते हैं हम, यहाँ भी हिट एंड ट्रायल लगाएंगे। देखिए cos स्क्वायर है ना, तो क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो अब क्या हो गया, अब हो गया तो 1/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 1/8 अब क्या बच गया, 2 cos स्क्वायर 4x dx। ये कटने वाला है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 cos 4x dx। चलिए तो 1/4 dx प्लस 1/8। अब वही फार्मूला 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या था, 1 प्लस cos 2x। तो 4 है तो 4 दूना 8x हो जाएगा इनटू में dx प्लस 1/2 इंटू cos 4x dx है। क्या है, cos 4x dx है। चलिए क्या होगा, 1/4 इंटू में dx प्लस 1/8 dx प्लस 1/8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फॉरकेट इंटीग्रेशन करते हैं। cos 8x dx प्लस 1/2 cos 4x dx। चलिए dx का इंटीग्रेशन x/4 dx का इंटीग्रेशन x/8 प्लस 1/8। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और x के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो बट्टा में उतार देंगे। कहाँ उतार देंगे, बट्टा में उतार दिए, प्लस 1/2। और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है और x के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो बट्टा में उतार देंगे। बोलिए x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। तो 4 से 4 अट्ठे 32 और 8 एकम 8 प्लस कुंची हो जाएगा
साइन 8x 8 64 और प्लस यह कहाँ हो जाएगा साइन 4x 4 दूना 8 क्या हो गया तो 9x अपॉन में 32 प्लस साइन 8x अपॉन में 64 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 और प्लस में क्या जोड़ देंगे हम प्लस में c जोड़ देंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। दोनों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दोनों प्योर लॉन्ग टाइप है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर का ही एक प्रोसेस समझना रहता है, बाद में के नीचे सब कैलकुलेशन है जो बेसिक चीज़ आप लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये ट्रिगोनोमेट्री इंटीग्रेशन है तो इसमें फार्मूला तो याद ही होनी चाहिए। इंटीग्रेशन i बराबर क्या है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे जिसका 10, ऊपर में ना हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पाते थे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला था, एक बार जोड़ होता है ए जोड़ बी होता है और ए माइनस बी होता है। बेसिक आइडेंटिटी फार्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये प्लस से जैसे ये चला गया तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस एक्स और ये डी एक्स। चलिए फटकट इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 को डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बोलिए डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में सी जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर क्या है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स है। बेसिक cos 2x का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं cos के फॉर्म पे, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x का बेसिक फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस वही ये भी cos 2x से पढ़िए अल्फ़ा के फॉर्म पे, तो अल्फ़ा के फॉर्म पर लिखेंगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में जो है वही cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। चलिए आगे करते हैं तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस से गुना कीजिए तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में क्या है तो cos x माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 चला गया तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा डी एक्स। अब देख रहे हैं 2 कॉमन है ऊपर से, क्या है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन को निकाल लेते हैं तो 2 कॉमन बाहर तो क्या बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स अपॉन में cos x माइनस cos अल्फ़ा। चलिए 2 बाहर हो गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एक बार जोड़ हो जाएगा और एक बार cos x माइनस cos अल्फ़ा घटाओ, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, नीचे जो है वो तो होगा ही cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू में डी एक्स। माइनस से माइनस वाला चला गया तो क्या बच गया 2 cos x प्लस cos अल्फ़ा डी एक्स। चलिए 2 बाहर, बोलिए किसका cos x डी एक्स प्लस 2 बाहर और क्या है cos अल्फ़ा डी एक्स। याद रखिएगा cos अल्फ़ा भी यहाँ कांस्टेंट है तो हम निकालते हैं बाहर 2 और cos का इंटीग्रेशन का हो जाता है cos का इंटीग्रेशन साइन प्लस 2। cos अल्फ़ा भी कांस्टेंट है तो cos अल्फ़ा हम बाहर निकाल दिए, अब बच गया तो डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया तो क्या बच गया 2 साइन x प्लस 2x cos अल्फ़ा और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। ये भी बेसिक फार्मूला है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, नीचे क्या है तो 1 प्लस साइन 2x है ना। चलिए देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन में नीचे ही 1 जो देख रहे हैं ना, 1 के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वही ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, प्लस साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए आगे करते हैं तो क्या होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, मतलब ए जोड़ बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर होगा ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे देख लेते हैं। लेट मान लेते हैं, जस्ट नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या जेड, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, और साइन का डिफ्रेंसिएशन कौन सी हो जाएगा कॉस एक्स बराबर में डी जेड बट्टा डी एक्स। अब क्या बच गया, तो कॉस एक्स पहले लिख देते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर वैल्यू पुट करना सीखे। देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स के लिए क्या है सिर्फ डी जेड है, और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के लिए कौन सी माने जेड, तो जेड स्क्वायर, नीचे प्लस है ऊपर गया तो क्या होगा जेड स्क्वायर डी जेड। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर n प्लस 1 है बट्टा में n प्लस 1, तो ये भी क्या हो गया तो जेड माइनस 1 अपॉन में माइनस 1, इसको लिखेंगे तो क्या होगा माइनस 1 अपॉन जेड। जेड के लिए क्या जानते हैं हम लोग, जेड के लिए माने हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में सी जोड़ देंगे। समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में क्या है इंटीग्रेशन आई बराबर क्या है 10 क्यू 2x और sec 2x dx है ना। देखिए अगर 3 पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर है ना, तो 10 स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, तो 10 स्क्वायर 2x इंटू में 10x इंटू में sec 2x और dx। अब बताइए 10 स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होता है, 10 स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में 10x sec 2x और dx। इंटीग्रेशन यहीं से मान लेते हैं, यहीं से ख़त्म हो सकता है। लेट sec 2x बराबर हम z मान लिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू है। बोले सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू 10x होता है, सेक का डिफ्रेंसिएशन sec x इंटू 10x होता है, और 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 2dx बराबर में dz। तो क्या होगा बोले तो sec 2x 10 2x dx बराबर में क्या होगा dz बट्टा में 2 होगा। आइए वैल्यू पुट करना सीखते हैं। नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर देखिए sec 2x को हम क्या माने जेड, sec 2x को क्या माने जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। आप देख रहे हैं sec x इंटू 10x dx के लिए क्या है डी जेड अपॉन 2, तो डी जेड अपॉन 2 है ना, मतलब बाहर निकाल देंगे। चलिए तो 1/2 इंटू जेड स्क्वायर डी जेड माइनस हाफ बाहर इंटू में डी जेड। बोलिए जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जेड क्यू बट्टा 3 होगा माइनस 1/2, और डी जेड का इंटीग्रेशन जेड, तो 3 दूना
6 और जेड के लिए क्या मान है, जेड के लिए सेक, तो सेक क्यों 2x माइनस 1/2, जेड के लिए मान है सेक 2x और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। इससे पहले हम साइन के पावर 4 देखे थे, कॉस के पावर 4 देखते थे, अब हम 10 के पावर 4 देखेंगे। आइए इंटीग्रेशन i बराबर 10 के पावर 4 dx। देखिए कभी भी ज़्यादा पावर हो ना तो उसको हाफ पावर कीजिए, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x डी। अब देखिए जहाँ पे 10 स्क्वायर है, जहाँ पर 10 है मतलब सेक स्क्वायर होना ही चाहिए, है ना। तो क्या करते हैं हम, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन जानते हैं ना कि 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर। आइए मान लेते हैं, तो 10 स्क्वायर के लिए हम क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या बच गया, 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए गुना करते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10 से गुना किए तो माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए ध्यान से देखिए, लेट इसमें का बात करते हैं हम, सिर्फ लेट हम 10 को मान लेते हैं, 10x को हम क्या मान लिए, जेड, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इधर वाला dx बराबर में dz। वैल्यू पुट करना देखिए कैसे करते हैं, बोलिए। 10 को तो हम मान चुके हैं जेड, तो जेड स्क्वायर हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स dx के लिए क्या हो गया, dz माइनस, इधर को हम नहीं माने, इधर को अलग से ही करते हैं। देखिए 10 स्क्वायर के लिए हम लोग क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू dx। चलिए अभी नहीं करते इंटीग्रेशन, तो जेड स्क्वायर dz माइनस ये क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस प्लस और ये dz। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड क्यों बेटा 3 माइनस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और प्लस dz का dx होगा ना, dz नहीं क्योंकि x के फॉर्म पे ना, ये dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा। चलिए z का मान क्या है, z का मान हम मान लें 10, तो कुछ होगा 10 क्यू x अपॉन में 3 माइनस 10x प्लस x और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। ये जो माने हैं ना, हम ये जो 10 माने हैं सिर्फ इतना के लिए माने हैं, ये जो 10 माने हैं इतना के लिए माने हैं, और ये जो 10 स्क्वायर है इसको हम जानते हैं फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पे तोड़ देंगे तो इसका इंटीग्रेशन टूट जाएगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 में क्या है, इंटीग्रेशन आई बराबर साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको ना फॉरकेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स प्लस, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यू एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फॉरकेट कर लिए। चलिए देखिए ऊपर में 3 साइन है, नीचे में 2 साइन है, मतलब अभी भी ऊपर में 1 साइन बचा हुआ है, नीचे तक ख़त्म हो गया, बच गया नीचे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, ऊपर में 3 साइन है, नीचे में 2 साइन है, मतलब ऊपर भी एक कॉस बचा हुआ है, तो कॉस एक्स अपॉन में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। चलिए एक फार्मूला बनाता, साइन बाई कॉस लेके क्या बन गया, साइन बाई कॉस लेकर के 10 बन गया, नीचे कॉस ऊपर गया तो सेक एक्स डी एक्स प्लस, ऊपर कॉस बाई साइन क्या होगा, कॉस बाई साइन कॉट हो गया, नीचे साइन है ऊपर गया तो नीचे कॉट, तो कॉस बाई साइन कॉट, नीचे साइन है ऊपर गया तो कुछ हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। आइए इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन का होता है सेक एक्स, और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स।
अब प्लस में क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। क्या किया है, तो फड़केट किए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन आई बराबर cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स dx। बेसिक चीज़ों का फार्मूला पता है। cos 2x का फार्मूला था साइन के फॉर्म पर, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ये जस का 10 इंटू में dx अपॉन में क्या है, अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। ये चीज़ चला गया तो क्या बच गया, ऊपर में 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। नीचे cos ऊपर गया तो क्या होगा, ऊपर गया तो sec स्क्वायर एक्स dx। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, उसके बाद 7.4 है। आइए रहने दी, अगले वीडियो में हम